हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं आनंद मेहता और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड के बारे में। गाइस, ऑटोमोबाइल शेयर है और पिछले कुछ टाइम से लगातार गिर रहा है, लेकिन लास्ट फ्राइडे को मार्केट रिकवरी के साथ साथ इस शेयर में भी तेजी देखने को मिली है। वीडियो में देखेंगे कहां पे बाइंग के मौके बन रहे हैं और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म का क्या आउटलुक रहने वाला है, जानेंगे इस वीडियो में सब कुछ। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप प्रो ट्रेडर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा, क्योंकि फ्यूचर में ऐसे बहुत सारे वीडियोस है जो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग देखिए स्कैनक्स को यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। आप लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं, रेगुलर बेसिस पे आपको मदद करता है, लेकिन इसको एक्सेस करने के लिए आपके पास धन का डीमेट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। केवल अकाउंट मैंडेटरी गाइस, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको किसी प्रकार का कोई भी चार्जेस वगैरह कोई भी फीस वगैरह देने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो जिन्होंने अपना धन का अकाउंट ओपन नहीं करवाया है उनके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे के रखा हुआ है, वहां से जाकर के फ्री में, बिल्कुल फ्री में अपना धन का अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग देखिए 59 रुपीज़ के आसपास प्राइस चल रहा है। थोड़ा सा चार्ट के ऊपर मैं आप लोगों को यहाँ पे लेके चलता हूँ तो चार्ट देख सकते हैं। यहाँ पे 1.12% की तेजी थी फ्राइडे को, लेकिन पिछले 5 दिनों में देख सकते हैं 2% से ज़्यादा की गिरावट है और इस बीच जो शेयर है 59 रुपीज़ के आसपास गया था। एक महीने में देखा जाए तो 5.97% की तेजी है और 6 महीने में बात करेंगे 1.46% की क्या है करेक्शन देखने को मिल रही है। वहीं पे पूरे 2025 में आप लोग देख सकते हैं 1.54% की तेजी है। इस बीच गाइस जो लो बनाया था 47 रुपीज़ के आसपास गया था और कब गया था 28 फरवरी 2025 के आसपास पे। पिछले 5 साल का यहाँ पे रिकॉर्ड देखिएगा 29% की तेजी है यहाँ पे, लेकिन शेयर को क्या है लिस्ट हुए 5 साल यहाँ पे होते हुए नहीं हुआ है अभी, ठीक है। और पिछले 5 साल में अगर मैं बात करूँ तो देखिए 2022 में क्या है कंपनी अलग हुई थी मदरसन, यहाँ पे जो समर्धना मदरसन इंटरनेशनल है उससे, और जिस साल अलग हुई थी कंपनी ने क्या करा था बोनसेस भी दिया था, ओके। और दोनों कंपनियों ने मिलाकर के 1.5 रुपीज़ के आसपास का इन्होंने डिविडेंड भी दिया था। अब कंपनी के बिजनेस के बारे में हम बात करें तो ऑटोमोबाइल सेक्टर की बिजनेस है और ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी, और सबसे बड़ी बात इनके क्लाइंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे डोमेस्टिक प्लेयर और इंटरनेशनल प्लेयर में भी बड़ा बड़ा जो नाम है वो इन कंपनियों के क्लाइंट है। अब जहाँ तक हम बात करेंगे इंडिया की तो आप लोग देखिए मारुति सुजुकी, यहाँ पे टाटा मोटर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ऐसे बहुत सारे कंपनीज है जो इनके क्लाइंट है। अब जहाँ तक हम बिजनेस की बात करेंगे तो वायरिंग का काम करती है और इनकी जो दूसरी पेरेंट कंपनी है वो बॉडी वगैरह बनाती है, यहाँ पे उनका इंजन का काम उतना ज़्यादा नहीं होता है। तो गाइस यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कि जहाँ तक वायरिंग का सवाल है ना, तो गाड़ियाँ कैसी भी रहे, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, इवन में कॉमर्शियल व्हीकल की भी बात करूँ तो वहाँ पे देखिएगा कि वायरिंग का तो रिकमेंडेटरी है और वायरिंग जो है मैंडेटरी है। और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि जैसे कि हम लोग ईवीज की तरफ, हाइड्रोजन बसेस की तरफ बढ़ रहे हैं, तो देखिए किसी भी सेक्टर में बढ़िए गाड़ियों में तो वायरिंग होना ही है और इसलिए मैं कहता हूँ फ्यूचर में स्कोप है इनका। लेकिन जो करंट चीज़ें चल रही है वो आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं जानने लायक है। और करंट में सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि जो टेरिफ वॉर चल रहा है, क्योंकि जब से यहाँ पे टेरिफ लग रहा था पिछले कुछ टाइम से, जब टेरिफ का जो न्यूज़ था वहाँ पे ट्रेंडिंग में था, ट्रम्प का नया नया अपडेट आ रहा था, उस टाइम पे क्या हो रहा था कि स्टॉक में भारी गिरावट देखने को मिली। और अभी थोड़े टाइम के लिए टेरिफ जो टला है, लेकिन टेरिफ का जो खतरा है अभी तक मैं बात करूँ खत्म होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। तो लॉन्ग टर्म में क्या है आपको डेफिनेटली इम्पैक्ट करेगा और जैसे इसके ऊपर कोई प्रॉपर चीज़ें नहीं आती है वो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत में करेगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गिरावट की तो ग्लोबल प्रेशर बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे रसिया यूक्रेन कह लीजिए या फिर ईरान वगैरह का कह लीजिए, इजराइल का कह लीजिए, तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो है ठीक ठाक नहीं चल रही है ग्लोबली भी, और इनका जो बिजनेस है वो ग्लोबली बहुत ज़्यादा है। बहुत जगहों पे लोगों को नौकरियां से निकाला जा रहा है, बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। अब लोग क्या है कि नौकरियां उनके पास रहेगी नहीं तो खर्चे कहाँ से करेगी, गाड़ियाँ कहाँ से खरीदेंगे। तो डायरेक्ट इनका जो बेनिफिट है वो इनके यहाँ पे क्या है सीधा डायरेक्ट इनके गाड़ियों के सेल के ऊपर है। वहीं अगर मैं बात करूँ इनके रेवेन्यूज़ को लेकर के तो फाइनेंशियली अगर मैं बात करूँ ना तो कोई उतना बड़ा ग्रोथ देखने को नहीं मिला है, बिल्कुल भी ग्रोथ देखने को नहीं मिला है। लेकिन हाँ नंबर्स में कहूँगा थोड़े एवरेजेस है, ठीक है। यहाँ पर रेवेन्यूज़ की मैं बात करूँगा तो आप लोग देखिए 2511 करोड़ का रेवेन्यू रहा है मार्च 2025 में और नेट प्रॉफिट 165 करोड़ का रहा है। और वहीं बात करेंगे पिछला क्वार्टर में 2301 करोड़ का था, वहाँ पर नेट प्रॉफिट 140 करोड़ के आसपास का था। और एक साल पहले अगर बात करूं मार्च 2024 में तो आप लोग देखिए 2237 करोड़ के रेवेन्यू में 191 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। और ये जो है मैं बोल
बोल रहा हूँ कि ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट जो गिर रहा है वो मुझे उतने ज़्यादा नंबर्स अट्रैक्टिव नहीं लग रहे, और इसलिए मैं कहता हूँ कि अभी क्या है, अभी बहुत सारे डिसीजन आपके हिसाब से होना चाहिए, खास करके वो लोग जो फ्रेश एंट्री सोच रहे हैं। वहीं पे अगर मैं बात करूंगा खर्चों को लेकर के, तो 2337 करोड़ के रेवेन्यू में 1941 करोड़ का खर्चा था इनका, वहीं 2511 करोड़ के रेवेन्यू में 2238 करोड़ का खर्च करा है इन्होंने मार्च 2025 वाले क्वार्टर में। ठीक है, तो गाइस एक चीज़ देखिए कि रेवेन्यूज ना लगातार ग्रोथ होने चाहिए थे, जो कि ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे नहीं हो रहा है, जो कि मुझे उतने ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। ऊपर से एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताऊं तो जो इनका पी रेशियो है ना वो भी महंगा होते हुए दिखाई दे रहा है। 43 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे क्या है इनका पी रेशियो हो गया है। सेक्टोरियल पी से कंपेयर कीजिएगा तो महंगा है शेयर। ओके, और शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में समझिएगा, 61.73% के आसपास की जो होल्डिंग है, प्रमोटर होल्डिंग है, FIIs जो है 10.15% के आसपास पे, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 16.21% पे। इसके अलावा अब मैं बात करूं पब्लिक एंड रिटेलर्स की तो 10.49% और अदर पार्टीज 1.43% के आसपास पे है। तो देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न अट्रैक्टिव है, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो यहाँ पे वैल्यूएशन है और जो चीजें मार्केट में चल रही है। तो जो लोग फ्रेश बाइंग के मौके देख रहे हैं, मैं कहता हूँ कि 50 रुपीज के आसपास का जो लेवल है वहां पे मैं फ्रेश बाइंग के मौके देखता हूँ। और हालांकि ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, यहाँ पे किसी प्रकार का रिकमेंडेशन वगैरह आप लोग बिल्कुल भी मत समझिएगा इसको। आप लोग जब भी ले खरीदे तो आप लोग क्या है एनालिसिस कीजिए, एनालिसिस के लिए आप लोग स्कैनक्स को रेगुलर बेसिस पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा गाइस जिनके पास शेयर है, अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है और तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से शेयर जो है गाइस बिल्कुल भी बुरा नहीं है। लेकिन हाँ, यही मैं कहूँगा कि आने वाले टाइम में बोनसेस वगैरह आपको देते रहेगी और डिविडेंड भी हल्का फुल्का जो मिलता है वो मिलता रहेगा। लेकिन आपका विजन लॉन्ग टर्म का है तो कहीं भी अपर लेवल पे बाइंग करने की गलती ना करें, कहीं ना कहीं आपको निराश कर सकता है। थोड़ा स्लो शेयर भले है, मैं बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से मैं कहता हूँ बिल्कुल बेस्ट है। ओके, आप क्या सोचते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इस शेयर के बारे में। इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पे नए हैं तो जेन्युइन इंफॉर्मेशन पाने के लिए आप रो ट्रेडर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा, क्योंकि फ्यूचर में ऐसे बहुत सारे वीडियोस है जो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।